हे गाइस, मेरा नाम है अमन और आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इलोन मस्क के बारे में हम सबको पता है। उनका नाम दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों में आता है। आज उनकी कंपनी टेस्ला और स्पेसएक्स ऊंचाइयों को छू रही है। इसकी वजह है उनका हार्डवर्क और उनका क्रिएटिव माइंड। इसी वजह से वो आज दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों में एक हैं। उन्होंने पहला ऐसा रॉकेट बनाया जो स्पेस में जाके वापस जमीन पे आ जाए, वो भी ऑटोमेटिक, किसी ह्यूमन ड्राइवर के बिना। लेकिन क्या आपको पता है कि सक्सेसफुल होने से पहले उनको कितने फेलियर्स का सामना करना पड़ा? उनके सामने कितनी चुनौतियां आई? अगर कोई आम इंसान होता तो शायद वो टूट के हार मान जाता, लेकिन इलॉन मस्क ने इन फेलियर्स से हार नहीं मानी। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं फेलियर्स की बात करने वाले हैं। फर्स्ट फेलियर, 1990 में जब इलॉन मस्क एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं थे तो उन्होंने नेटस्केप कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया। नेटस्केप अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी थी जो 2008 में ऑफिशियली बंद कर दी गई थी। 1990 में इलॉन मस्क ने उस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था। उस टाइम उनकी एज 20 साल थी और वो उस टाइम बहुत शर्मीले इंसान थे। इंटरव्यू उनका कुछ खास नहीं रहा, इस वजह से उन्हें वो जॉब नहीं मिली थी। सेकंड फेलियर, 1999, इलॉन मस्क ने 1995 में अपने ब्रदर के साथ मिलकर जिप2 नाम की एक कंपनी खोली। ये कंपनी टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह एक इंटरनेट वर्जन था जो साथ में ऑनलाइन मैप का भी काम करता था। इलॉन मस्क इस कंपनी में सीईओ थे, लेकिन उनके पार्टनर्स को उनके आइडियाज थोड़े अजीब लगते थे, जिस वजह से 1996 में उन्हें मस्क को सीईओ की पोस्ट से हटा दिया गया। बंदे ने खुद एक कंपनी बनाई और उसी को ही सीईओ की पोस्ट से हटा दिया गया। उसके बाद 1999 में जिप2 को $307 मिलियन में बेच दिया गया, जिसमें 7% इलोन मस्क का हिस्सा था, यानी कि $22 मिलियन। तीसरा फेलियर, मार्च 1999 में इलोन मस्क ने $10 मिलियन से X.com नाम की कंपनी स्टार्ट की। इसका काम था फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करना। ईयरली एक सर्वे हुआ और उस टाइम भी इस सर्वे में लोगों ने इलॉन मस्क के इस आइडिया को बेकार बोला, पर आगे चल के ये X.कंपनी एक और कंपनी के साथ मर्ज हुई और उसके बाद इसका नाम चेंज होकर पेपाल बन गया। सर्वे के रिजल्ट से भी इलॉन मस्क ने अपना माइंड नहीं चेंज किया और पेपाल को और ज्यादा बेहतर बनाते गए। अक्सर कंपनी के बोर्ड मेंबर्स को इलॉन मस्क के आइडियाज और काम करने का तरीका अजीब लगता था, क्योंकि वो दूर की सोचते थे। इस अजीब आइडियाज की वजह से बोर्ड के मेंबर्स को वो कंपनी के लिए खतरा लगते थे और इस वजह से पेपाल से भी इलॉन मस्क को सीईओ की पोस्ट से हटा दिया गया। उसके बाद 2002 में पेपाल को ईबे ने $1.5 बिलियन में खरीद लिया। पेपाल में इलॉन मस्क का शेयर सबसे ज्यादा था और जहां से इलॉन मस्क ने अपने शेयर के $165 मिलियन अर्न किए। फोर्थ फेलियर, अब इलॉन मस्क के पास काफी पैसा था और इस पैसे से वो आराम से जिंदगी व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ बड़ा करना था। उनको रॉकेट्स में और स्पेस के प्रोजेक्ट्स में काफी इंटरेस्ट था। उन्होंने रशिया को कॉल लगाया और रॉकेट की डिमांड की और बोला कि वो मार्स पे रॉकेट भेज के एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। उस टाइम इलॉन मस्क को रॉकेट साइंस का इतना ज्ञान नहीं था। रशिया वालों ने ये पागल आइडिया समझ के उन्हें रॉकेट देने से मना कर दिया। फिर क्या था, इलॉन मस्क ने अपना खुद का रॉकेट बनाने की ठान ली और बुक्स पढ़नी स्टार्ट कर दी और काफी रॉकेट साइंस में एक्सपर्ट लोगों से भी मिले और उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी खोली जिसका नाम रखा स्पेस एक्स। जो भी उनके पास पैसा था उन्होंने अपने पास नहीं रखा, बल्कि इन पैसों को हाफ हाफ करके टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी में लगा दिया गया। वर्ल्ड में सभी देश ऐसा रॉकेट यूज करते थे जो सिर्फ एक बार ही यूज हो सकता था और वो स्पेस में ही डिस्ट्रॉय हो जाता था। इसी वजह से स्पेस मिशन काफी कॉस्टली थे। सो इलॉन मस्क एक ऐसा रॉकेट बनाना चाहते थे जो स्पेस में अपना काम करके वापस पृथ्वी पे लैंड कर जाए और उसका फिर से यूज किया जा सके। बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद उन्होंने अपना पहला रॉकेट 2006 में लॉन्च किया और दुख की बात यह है कि वो आसमान में ही ब्लास्ट हो गया। उसके बाद फिर से उन्होंने बहुत मेहनत की, पैसा लगाया। 2007 में उन्होंने फिर से रॉकेट लॉन्च किया और उसमें फिर से ब्लास्ट हो गया, लेकिन इलॉन मस्क रुकने वाले नहीं थे। 2008 में उन्होंने तीसरा रॉकेट भेजा, लेकिन वो वापस धरती पे लैंड नहीं कर पाया और डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये मिशन भी इलॉन मस्क का लगभग फेल हो गया। फिफ्थ फेलियर, दूसरी तरफ 2008 में स्पेसएक्स और टेस्ला कंपनीज दोनों डूबने की कगार पे थी। टेस्ला कंपनी भी मार्केट में काफी संघर्ष कर रही थी। इसकी वजह ये थी कि लोगों को टेस्ला की कार्स पे भरोसा नहीं था, क्योंकि
क्योंकि इस कार की बैटरी में आग लगने का खतरा बहुत ज्यादा था। सिक्स्थ फेलियर। 2016 में स्पेसएक्स फेसबुक का सैटेलाइट लॉन्च करने वाली थी। लॉन्च करने के बाद एक्सप्लोड हो गया। काफी लोग मानते हैं कि ये रॉकेट यूएफओ के साथ टकरा के ब्लास्ट हुआ। तो देखा आपने, एलोन मस्क इतनी बार फेल होने के बाद भी दुनिया का सबसे सक्सेसफुल पर्सन है। उन्होंने पहला ऐसा रॉकेट बनाया जो स्पेस में अपने काम करने के बाद ऑटोमेटिक पृथ्वी पे लैंड कर जाए। बहुत हार्ड वर्क और मेहनत के साथ उन्होंने टेस्ला कंपनीज की कार्स को इतना बेहतर बना दिया कि टेस्ला आज ब्रांड बन गया है। कितने फेलियर्स के बाद वो सक्सेसफुल बने, इसकी वजह है उनका जिद्दी होना। जो ठान लिया उसे करना, चाहे जो हो जाए। तो दोस्तों, कभी भी लाइफ में हार नहीं मानना चाहिए, मुश्किलों का डट के मुकाबला करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और नई अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।